तो स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार न्यूज रैम के एपिसोड में। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि हम मार्वल और डीसी के सभी न्यूज़ को ही अपडेटेड करते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आप अगर बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज हम ऐसे कंटेंट लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ आज के भी वीडियो में ऐसे सभी खतरनाक न्यूज भरे हुए हैं जिन सबको आप तो बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर के ही एक दुखद सी न्यूज के बारे में, और साथ ही में नए कॉमिक बुक में जो एक शॉकिंग सी चीज को हमें दिखाई जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वाले वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधा चलते हैं कंटेंट की ओर। तो और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले रुक मोड़ते हैं डीसी की ओर, जहां पर बैटवुमन के ही थर्ड सीजन को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। जहां पर अगर आप इसके फैन होंगे तो आपको एक झटका सा लगा होगा, लेकिन मैं इस सीरीज को फॉलो नहीं करता था क्योंकि मैंने अभी फिलहाल मेल बैटमैन को ही इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया है। वापस से अगर वार्नर ब्रोस फीमेल बैटमैन को दिखाने की कोशिश करेंगे तो मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बात करें मेन टाइमलाइन के ही बैटमैन के बारे में, तो हमारे पास ऐसी एक खबर निकल कर आई है, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉमिक बुक की एक ऐसी इशू निकल कर आई है जिसमें कि ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि बैटमैन की वाइफ की तरह ही हमारे हार्ली क्विन को प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसको देखकर मुझे तो काफी ज्यादा शॉकिंग सी न्यूज लगी थी। और अगर आप उस कॉमिक बुक को पढ़ना चाहते हो तो उसका नाम असल में बैटमैन बियॉन्ड इन व्हाइट नाइट इशू 32 है, जिसमें कि बैटमैन की वाइफ को हार्ली क्विन की तरह प्रेजेंट किया गया है। खैर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ही जरूर से लिखकर बताना। खैर, बात करते हैं एक और डीसी के ही दुखद सी न्यूज के बारे में, जहां पर नील एडम्स नाम के एक राइटर या फिर क्रिएटर थे जिन्होंने की मॉडर्न एज में हमारे बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न और ग्रीन एरो को भी काफी ज्यादा रीसेव किया था, जहां पर उनके ऊपर ऐसी एक अपडेट निकल कर आई है कि असल में उनका डेथ हो चुका है। और ये चीज क्या नेचुरल थी या फिर कोई से ट्रेजेडी के दौरान ही उनका डेथ हुआ था, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले। खैर, बात करते हैं अगले सभी न्यूज़ के बारे में, जहां पर मैं सीधा ही कंटिन्यू करना चाहूंगा मार्वल के ही, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के द मार्वल्स का मूवी मार्वल्स, समझे नहीं? मार्वल्स कैप्टन मार्वल 2, तो उसी के ऊपर ही खबर निकल कर आई है कि इसके रिलीज डेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर इसके नए रिलीज डेट को यानी कि जुलाई 28, 2023 में रिलीज किया जाएगा। लेकिन बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में जो कि डिले होने के बावजूद उसको आगे ही शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एंटमैन 3 या फिर एंटमैन क्वांटम मेनिया के बारे में, जहां पर इसके रिलीज डेट को जुलाई से हटाकर सीधा ही फरवरी में ला दिया गया है, जो कि है फरवरी 17, 2023 में। खैर, बात करते हैं सैम राइमी के बारे में, यानी कि मार्वल की अपकमिंग प्रोजेक्ट जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की मूवी आने वाली है उसको जो डायरेक्ट करने वाले हैं उनके बारे में ही बात करते हैं। जहां पर आपको पता ही होगा कि पहले भी उन्होंने मार्वल का ही प्रोजेक्ट डायरेक्ट कर रखा था, यानी कि स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी को उन्होंने डायरेक्ट कर रखा था। लेकिन जब इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि एमसीयू में आपका सबसे चहीता कैरेक्टर कौन सा है, तो उन्होंने एक प्रेडिक्टेबल सा ही आंसर दिया, यानी कि उन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को दर्शाया था। तो ये चीज पूरा डिफाइन करती है कि स्पाइडरमैन की और इनका कितना ज्यादा ही प्यार है, जहां पर नो डाउट उन्होंने मास्टरपीस से ही ट्रायलॉजी हमारे सामने लाकर खड़ी कर दी थी, और इससे ही उनका स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा लगाव था। और इसीलिए ही जब उनको इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पाइडरमैन को ही पॉइंट आउट किया था, जो तो मेरे लिए काफी ज्यादा ही हार्ड फीलिंग थी। कि स्पाइडरमैन के बारे में एक और अपडेट आई है जिसको कि हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि बात करते हैं स्पाइडरमैन के एमसीयू के ट्रायलॉजी को जिन्होंने डायरेक्ट किया था, यानी कि जॉन वॉट्स के बारे में। तो उनके ऊपर ही ऐसा एक अपडेट निकल कर आया है कि उनको ही पिच किया जा रहा था फैंटास्टिक फोर की मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन किसी रीजन के चलते उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। तो यही वाली चीज इंटरनेट पर काफी ज्यादा ही भूचाल सी मची हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। जहां पर इसके बारे में मैंने जब खंगाला तो मेरे पास कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा जितना भी कोई रीजन नहीं दिया गया है कि उन्होंने इस वाले प्रोजेक्ट को क्यों ही छोड़ा। लेकिन फ्यूचर में अगर इसके बारे में कोई भी खबर आती है तो आपको तो पता ही होगा कि हम हमारे चैनल पर कवर कर ही देंगे। खैर, बात करते हैं आगे के सभी न्यूज के बारे में, तो बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 के बारे में, जो कि सीधा ही मूवी ड्रॉप होगी थॉर लव एंड थंडर से कनेक्ट होते हुए। तो इसके ही सेट फोटोज भी लीक होकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम ड्रैक्स और मैंटिस के कैरेक्टर को देख पाएंगे।
जहां पर हम ये भी नोटिस कर पाएंगे कि उनके कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं और ये कॉस्ट्यूम भी थॉर लव एंड थंडर में दिखाई जाने वाली कॉस्ट्यूम से काफी ज्यादा ही अपग्रेडेड लग रहा है। और क्या ड्रैक्स का भी ये शर्ट उसका ही कॉस्ट्यूम का पार्ट होने वाला है, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम कवर करते रहेंगे। खैर बात करते हैं लोकी के ही कैरेक्टर के बारे में, जिसके ऊपर तो कंफर्म कर दिया गया है कि इसके ही सीजन 2 को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में ये अपडेट आई है कि लेस देन 6 वीक का टाइम बचा है इसके ही शूटिंग स्टार्ट होने के लिए। तो इससे ही हमारे पास लीक फोटो भी निकल कर आ जाएगी, जहां पर उन सभी अपडेट्स को हम फ्यूचर की वीडियोस में अपडेटेड कर ही देंगे। खैर बात करते हैं मार्वल के एक और अचीवमेंट के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि ये रिकॉर्ड भी सेट कर रही है, जहां पर ये सिर्फ रिकॉर्ड हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तक ही सीमित है, क्योंकि हमारे पास ऐसी खबर निकल कर आई है कि मून नाइट की सीरीज का जो फाइनल एपिसोड को ड्रॉप किया जाएगा वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ड्रॉप किए जाने वाले किसी भी सीरीज का एपिसोड से सबसे कम टाइम होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6th एपिसोड के बारे में, जिसका कि रन टाइम 42 मिनट का होने वाला है। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो हमने जितने भी मार्वल के टीवी शोज देखे थे उन सब के एपिसोड इससे ज्यादा ही थे। तो इससे ही इसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जो कि शायद से आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। और बात करते हैं मार्वल की एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि थॉर लव एंड थंडर के बारे में, जहां पर नो डाउट हमने इसके टीजर ट्रेलर में गॉड द गॉडबुचे के फर्स्ट लुक को नहीं देखा था, लेकिन हमने इसके थोड़े बहुत हिंट को देख ही लिया था। लेकिन इसके ऊपर ही ऐसी एक रूमर निकल कर आई है कि जितने भी सभी ग्रीक गॉड को हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा, उन्हीं में से ये बहुत सारे गॉड्स को मारता हुआ नजर आएगा, जिनमें से ज्यूस का भी नंबर आएगा। तो इसी वाली चीज को हम मूवी में भी देखने वाले हैं, जिसके बारे में रूमर ही निकल कर आई है। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी बिलीव है कि जैसे जैसे मूवी नजदीक आती जाएगी ये चीज भी कंफर्म हो जाएगी। खैर बात करते हैं मार्वल के एक और प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि ब्लेड के बारे में, जहां पर उसके ऊपर ही ये एक अपडेट आया है कि इसको एक वर्किंग टाइटल के अंडर परफेक्ट इम्प्रिंट कहा जा रहा है। यानी कि आपको वर्किंग टाइटल के बारे में नहीं पता हो तो ऐसे ही एक रैंडम सा नाम दिया जाता है, ताकि किसी को भी ये चीज का पता ना चले कि किसकी मूवी की शूटिंग चल रही है। तो उसी के अंडर ही इसी वाले यानी कि ब्लेड की मूवी को परफेक्ट इम्प्रिंट कहा जा रहा है। और इसके बारे में एक अपडेट ऐसे भी निकल कर आई है कि इसी वाले मूवी में हमें हो सकता है नॉर्मन रीडर्स का गोस्ट राइडर ही देखने को मिल जाए। ये सिर्फ रूमर तक ही सीमित है, लेकिन क्या होगा आगे पता चलेगा। फिर बात करते हैं एक और अपडेट के बारे में, जहां पर डेब्री जैकब्स नाम के एक एक्ट्रेस है, जिनके बारे में ये कंफर्मेशन आया है कि वो एको की टीवी सीरीज को ज्वाइन कर चुकी है। और वो कौन सा रोल प्ले करेगी इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। आपको अगर कोई भी आइडिया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर बता देना। फिर बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 के मूवी के बारे में, जहां पर हमें इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें कौन ही ब्लैक पैंथर का मेंटल लेना वाला है। लेकिन इसके बारे में एक अपडेट ये निकल कर आई है कि इस वाले मूवी में एरिक किलमोंगर का रिटर्न हो सकता है, जहां पर क्या वो अगले ब्लैक पैंथर बनेंगे और वो क्या असल में जिंदा होंगे। इसके बारे में क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताओ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यानी कि वही वाले रेड कलर के बटन को आप प्रेस कर देना और साइड में बड़े बेल आइकन को भी हिट कर लेना। इससे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारी किसी भी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। खैर आप अपना ख्याल रखते रहिएगा। इस वाले वीडियो से हम यहाँ पर ही विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।